गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बाहु छोरा। कहते हैं कि प्रभु ये हृदय जो है आपकी घर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमारे हृदय हैं ये प्रभु के घर है, लेकिन इस घर के अंदर काम, क्रोध, अभिमान, लोभ, लालच, मदचर, मोह घुस आए इस घर में। इसी घर में घुस के आए हैं, वास कर रहे हैं। इनसे हम कैसे बचें? सोच लीजिए, यही सब चीजें हमारे जीवन में, इन चीजों में ही हम दिन भर लगे रहते हैं। हम इनमें क्या है, बंधे हुए रहते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं। इनमें से निकलने का क्या रास्ता है? इनसे हमें शांति कैसे मिल सकती है? हमें कैसे मुक्ति मिलेगा इन सब चीजों से? हमें आनंद प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हम इन सब चीजों की वजह से हम जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं होता। हमें कुछ मिलता भी है तो वो नहीं मिलने का बराबर होता है। मिल करके भी हम ढूंढते हैं उस चीज को कि हमें नहीं मिला। इन सब का कारण यही है। तो एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं क्लियर करता हूं। तो एक गांव के अंदर एक सेठ और सेठानी रहते थे, और उनके जो बच्चे हैं, बड़े होकर के बच्चा जो है वो विदेश पढ़ने चला गया, और बच्ची जो है बड़े होने के बाद ब्याह कर दिए, वो चली गई। तो बच्चा घर में कोई नहीं था। सेठ और सेठानी दो थे। अच्छा कच्चा बंगला है, घर अच्छा कच्चा है, घर के अंदर, बंगला के अंदर कई कमरे हैं, खाली पड़ा रहता था, सुना सुना लगता था। तो सेठ सेठानी बोर होते थे। उम्र हो चुका था, तो आसपास कोई बेटा नहीं है, कोई पोता पोती परिवार में कोई नहीं है, तो वो उस उम्र में क्या होता है, बोर हो जाते हैं। तो उसी तरीके से सेठ सेठानी क्या थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे विचारधारा आया कि हमें कुछ कमरे भाड़ा पे दे देंगे, किराए पे लगा देंगे, तो कोई ना कोई आकर के रहेगा, तो उन लोगों से वो रहने से चेल फेल रहेगा, तो मन लगा रहेगा। तो ये सोच करके इन्होंने पेपर में किराए देने के लिए उन्होंने विज्ञापन निकाल दिए भाड़ा के लिए। तो वो विज्ञापन जो दे दिया इन्होंने, उसको पढ़ते हुए कुछ लड़के आए ढूंढते हुए सेठ जी के घर पे कि हमें चाहिए, तो हमें रहने दो। तो सेठ जी ने देखा लड़के यहाँ, चलो कोई नहीं, जो भी आया कम से कम मन लगा रहेगा, ये घर के अंदर रहेंगे। तो वो 4-5 जने थे, तो उसी हिसाब से उनको कमरा दे दिए। और कुछ दिन ही रहने के बाद जो इन्होंने सोचा था तो उसका उल्टा हुआ। तो वहां आकर के वो खाने पीने लग गए, दारू पीने लग गए, मांस खाने लग गए, जुआ खेलने लगे। तो घर में जो चीज इन्होंने सोचा था वो उल्टा हो गया, गलत हो गया। और गलत होने पर ये बार बार टोकते हैं। और वो जो लड़के थे वो थोड़ा सा क्या है, दबंग टाइप का थे, दादागिरी दिखाने लग गए सेठ जी के ऊपर, सेठानी के ऊपर। बार बार कहने पर वो सुनते नहीं थे, तो बल्कि और उल्टा और इनके ऊपर चढ़ने लग गए, दादागिरी दिखाने लग गए। तो ऐसे करने पे वो खाली करके भी नहीं जा रहे थे। इन्होंने खाली करने के लिए बोल दिया, खाली करके भी नहीं जा रहे थे। तो इसी तरीके से उनका घर का जो वातावरण है पूरा ही बिगड़ गया, और उससे क्या है, और दुखी रहने लग गए, परेशानी था। तो एक बार सेठ जी गांव में कहीं बैठे थे, तो पता चला कि कोई पुलिस विभाग में कोई एसपी साहब रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनको घर चाहिए रहने के लिए, कमरा चाहिए उनको रहने के लिए, वो भाड़े पे ढूंढ रहे हैं। तो ये सुन करके सेठ जी तो तुरंत प्रभाव से सूचना दिया कि वो जो एसपी साहब रहना चाहते हैं वो मेरे घर रह सकते हैं, और मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, फ्री में रखूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। जब खबर मिलता है तो एसपी साहब को
तो एसपी साहब आते हैं इनके घर पे रहने के लिए, रिटायरमेंट होकर के आते हैं रहने के लिए। और जब रहने आते हैं तो उनका बैग पत्तर जो भी सामान फमान सब ला करके घर में रखते हैं। और घर में जैसे इतने सारी सामान देखते हैं वो सारे लड़के पूछने लगते हैं सेठ जी से, कौन आ रहा है घर में? ये सेठ जी बोलते हैं एसपी साहब आ रहे हैं रहने के लिए, अब घर में रहेंगे, अब यहीं रहेंगे। अब वो एसपी पुलिस की नाम सुनते ही वो लड़के सब क्या करते हैं, अब एसपी यहीं रहने लगेगा तो हमारी तो कुटाई होगा, अब वो घर से निकाल देंगे, हमारी सारी चीजें पकड़ा जाएगा, तो हो सकता है हमें थाना में बंद कर देंगे। तो इस तरीका से सुनने के बाद वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर झोला बांध करके निकल जाते हैं यहाँ से। अब सेठ जी के घर से सारे लड़के सुनते ही चुपचाप निकल जाते हैं। तो उसी तरीका से जो हमारे जीवन में है, ये जो काम क्रोध अभिमान लोभ लालच, ये कैसे निकलेगा और हमें इससे कैसे बचेंगे? जब हम भक्ति करेंगे, जब हम सत्संग में आएंगे, जब हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, जब भगवान की कथा सुनेंगे और भक्ति मार्ग में आएंगे, जब हम सत्संग आएंगे, सत्संग सुनेंगे, सत्संग की जो बातें हमारे अंदर आएगा, जब हम कथा में जाकर के बैठते हैं तो ये काम क्रोध लोभ लालच ये सब जो है, जो हमारे जो शरीर में जो घर में जो घुसे हैं, तो ये सोचते हैं ये तो कथा में आ गया, कथा में आके बैठने लग गया, तो उनको निकलना होता है। फिर जब कोई कथा में आता है और कथा सुनने पर काम क्रोध लोभ लालच निकल जाता है अपना शरीर से। कथा में बैठने में वो सोचते हैं कि जब कथा में आ गया अब तो हम इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब वो सत्संग की जो कथा है, जो भगवत की भागवत की जो कथा है, वो जब हम शरीर में और हमारे कान में लगता है तब ये सब चीजें क्या है, निकल जाता है। वो कुछ हमारे बिगाड़ नहीं पाते हैं, वो अपने आप सोचते हैं जब कथा में बैठ गया, ये कथा सुनने लग गया, हम इसका कुछ और कर नहीं सकते, तब वो निकलने लगता है। जब हम पहले सत्संग में आते हैं, जब हम कथा सुनते हैं, सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होती है? भक्ति प्राप्त होती है। जब देवी भक्ति सबसे सर्वप्रथम हमें मिलता है भक्ति, देवी भक्ति जब हमारे शरीर में आता है, हमें जब मिलता है, भक्ति मिलता है, तो देवी भक्ति आने पे उसके बाद भगवान की कृपा होती है हमारे ऊपर। तो उसके बाद ये काम क्रोध लोभ मोह लालच ये अपने आप हमसे छूटता है। हम इन सब चीजें समझने लग जाते हैं क्या है, ये किससे उत्पन्न होता है और क्या करने से हमें ये निकल जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब हम जीवन को समझने लगते हैं। इसी सत्संग में भागवत में ही हमें जीवन को समझ पाते हैं हम, और किसी में समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ पाएंगे। इस जीवन चला जाएगा, हम और किसी लाइन में नहीं समझ सकते। तो हमें सत्संग से ही इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगा और इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। ये हमें नुकसान करता है, नुकसान पहुंचा रहा है, हमें इससे दुख मिलता है, लोभ से ही दुख मिलता है। हम जब ज्यादा आसक्ति रखते हैं, ज्यादा पाने के लिए उम्मीद रखते हैं, जब नहीं मिलता वो क्या होता है, दुख देता है, हमें वही दुख देता है। हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद टूटता है तो हमें दुख देता है, वही हमें दुख होता है। तो इन सब चीजों से पार होना है तो हमें सत्संग को अंदर लेना पड़ेगा, वो अपने आप निकल जाएगा, अपने आप ही निकल के बाहर चले जाएंगे। ये नाम सुनते ही, अंदर जाते ही वो सब निकल जाते हैं। तो इसमें हमारे आगे जीवन सफल होता है, जीवन हमारी धन्य होता है और हमें आगे चल के इसी पथ पर चलते हैं, हमें भगवत प्राप्त होती है, गोलक धाम प्राप्त होता है। इसी पथ पे हम चलते हैं। ये क्या है, सब लोभ माया की संसार है, हमें इसमें बचना चाहिए। बचने के लिए हमारे पास एक ही दवा है, वो है सत्संग दवा। हमें लेना चाहिए, बाकी चीजें को
परहेज करनी चाहिए। तो हमें भगवत का ऐसे लाभ उठाना चाहिए, हमें कथा की लाभ उठाना चाहिए हमारे जीवन में। तो ये हमें सभी को करने चाहिए। इसी तरीके से हम इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगा। ये हमें क्या करता है, ये घेर के रखता है, इस माया संसार है। इन सब चीजों से हम निकल जाएंगे तो हमें आनंद ही आनंद है। हमें जीवन में हर हाल में हम खुश रहेंगे, हर हाल में हमें आनंद प्राप्त होगा। हमें ये सब चीजें आपके हाथ में ही हैं। ये आपको कोई करने नहीं आएगा, आपको खुद को करना है, तभी आपके जीवन सफल होगा।